मेरा नाम है आलोक शाह। आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज हम यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के और जो भी हमारी बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें बुद्ध जी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट किए गए हैं, उनके जो प्रश्न हैं मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि श्रीलंका के किस राजा ने बुद्ध मंदिर बनाने के लिए गुप्त शासक से अनुमति मांगी थी? तो इसका लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त। जी हाँ, वह ऐसे शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने अनुमति दे दी थी। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि अशोक महान की धम्म की परिभाषा जो दी गई थी वो किस ग्रंथ से हमें प्राप्त हुई है? अशोक महान की। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राहुल बाद शुद्ध। इसी रचना से हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में हमें बताया गया है कि शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के ज्ञान को छीन ले जाने वाला कौन सा बौद्ध भिक्षु था? ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बोधि धर्मन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोधि धर्मन। अब हमारा आज का चौथा प्रश्न हो जाएगा, सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा शरे कुना। कौन सा हो जाएगा? शरे कुना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस लघु शिलालेख में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, यूपीएससी में पूछा गया है कि किस लघु शिलालेख में महान सम्राट का अशोक का नाम बुद्ध शाक्य मिलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बुद्ध शाक्य किस लघु अभिलेख में मिलता है कि अशोक का नाम बुद्ध शाक्य था? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मास्की अभिलेख में। किस में हो जाएगा? मास्की अभिलेख में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में दिया हुआ है? तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 13 अभिलेख में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में हमें बताया गया है कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से नवाजा था? तो ये हमारा हो जाएगा एंड्रोकोटस और एक नाम हो जाएगा सेंड्रोकोटस। क्या हो जाएगा? सेंड्रोकोटस। इन 2 नामों से नवाजा गया था। अब आप देख लेंगे शाक्य बोधक, बोधिसत्व, ये हमारे छिबरामऊ के भाई साहब हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। यूनानियों ने बिंदुसार को किस नाम से सम्मानित किया था? जो यूनानी थे उन्होंने बिंदुसार को किस नाम से सम्मानित किया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमित्रोचेटस। क्या हो जाएगा? अमित्रोचेटस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तथागत शाक्य मुनि भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा निरंजना, बिल्कुल सही आंसर है, और वेला बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर अंतिम की ओर चलते हैं कि शाक्य मुनि भगवान तथागत बुद्ध शांकस्य नगरी कितनी बार आए थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 बार आए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फरुखाबाद वालों के लिए,
क्योंकि ये बात पूछी जा चुकी है कई जगहों पर कि शाक्यमुनि भगवान तथागत बुद्ध कितनी बार शंकिसा में आए थे, तो एक बार आए थे। अब हमारा आज का अभ्यास प्रश्न होगा, अभ्यास प्रश्न हमारा है कि शाक्यमुनि तथागत बुद्ध के पहले और अंतिम शिष्य का नाम बताइए। आज का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई धम्म से संबंधित ऐसा प्रश्न है जो आप सबको बताना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।